नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं कि कैप्रिकॉन ने उनका दिल तोड़ा है, उनको धोखा दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उबर नहीं पा रहे हैं। वो एंजाइटी स्ट्रेस में है, उनकी अंतरात्मा रो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो कैप्रिकॉन है वो अपने पर्सन के बारे में ऐसा फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं। या तो कैप्रिकॉन महसूस कर रहे हैं या फिर कैप्रिकॉन के पर्सन। तो देख लेते हैं कि इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि उनका दिल दुख रहा है, आत्मा दुख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। तो जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं वो कैप्रिकॉन के लिए महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उन्होंने उनका दिल तोड़ा है। अब भी वो उस चीज़ से उबर नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति फीलिंग्स हैं कि उन्हें इस रिश्ते में भले ही उन्होंने उनको दुख दिया है और वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो इस रिश्ते में को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियों को चाहते हैं, तो इस रिश्ते को एक मौका और दें। तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं उनके लिए कि अगर वो इस रिश्ते को अब मौका नहीं देंगे तो ये रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो भले ही उन्होंने दुख तकलीफ़ दिया है, वो एंजाइटी स्ट्रेस में है, परेशानी में है, लेकिन जब तक वो इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब तक जो उनके पर्सन हैं उन्हें ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए, भले ही चाहे दोनों तरफ से ही दिल दुखा है। हो सकता है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि ना तो कैप्रिकॉन क्योंकि इस रिश्ते में कैप्रिकॉन को भी दुख मिला है और कैप्रिकॉन के पर्सन को भी दुख हुआ। दोनों तरफ से ही परेशानियाँ हुई हैं, दोनों तरफ से ही एक दूसरे का दिल दुख रहा है, आत्मा दुख रही है, वो उससे उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देकर देखना चाहिए। ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। और अगर वो उन सारी चीज़ों को, उन सारे दुखों को, उन सारी परेशानियों को, उन दुविधाओं को जो उन्होंने उनको दिए हैं, अगर वो उस चीज़ को भुला देते हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं और इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ होना उनके साथ स्टेबल हो सकता है। फिर से उनके साथ इस रिश्ते को जोड़ा जा सकता है। ऐसा वो कैप्रिकॉन के लिए महसूस कर रहे हैं। ऐसा उनके लिए उनको लग रहा है कि अगर उन सारी चीज़ों को भुलाकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
वो फिर भी इस रिश्ते को एक मौका और महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को एक मौका उन्हें और देना चाहिए, या फिर वो खुद इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि एक लास्ट चांस और देकर देख लेते हैं, क्योंकि जो दिल है दोनों तरफ से टूटा है। कैप्रिकॉर्न ने नहीं तोड़ा, उनके पर्सन ने नहीं तोड़ा, दोनों की गलतियों की वजह से उन्हें परेशानी हुई है, तो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉर्न है वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाह रहे हैं। उनको लगता है कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी में जो बैलेंस नहीं आ रही है, जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है, तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम होना चाहिए, दोनों तरफ से ही खुशियाँ होनी चाहिए, दोनों तरफ से ही इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। अगर दोनों तरफ से ही इस रिश्ते के बारे में सोचा जाएगा तो तभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स को। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कैप्रिकॉर्न है वो महसूस कर रहे हैं, हालांकि इस उनके पास यूनिवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, लेकिन इस वो उसी बंदे पर लटके हुए हैं, उसी पर अटके हुए हैं, उसी के लिए कंफ्यूज्ड हैं, उसी के लिए दुविधा में हैं कि वही पर्सन उनकी लाइफ में कब वापस आएगा और कब चीज़ें सही होंगी और फिर से वही प्यार, वही प्रेम, वही अट्रैक्शन, वही खुशियाँ इस रिश्ते में होंगी। तो वो महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है एक दूसरे के प्रति। वो जो कैप्रिकॉर्न है जब भी अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं तो वो महसूस करते हैं कि जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन है वो बड़ी खूबसूरती से हर काम को अंजाम देते हैं, बहुत खूबसूरती से हर काम को करते हैं। उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, वो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और हर काम को आसानी से कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी उनकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, महसूस करते हैं। और क्योंकि दोनों तरफ से ही ये लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आमने सामने बैठकर बिना समय वेस्ट किए और इधर उधर भटके बिना इस रिश्ते में जो जो भी एडिक्शन है, जो भी जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो एक दूसरे की भावना को समझते हुए आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लानी चाहिए। इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए और इस रिश्ते में कितना एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, लगाव है, उन चीज़ों को समझना चाहिए। इसलिए वो इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाह रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को एक मौका और दिया जाता है और इस रिश्ते में जो प्यार प्रेम है, जो अट्रैक्शन है, जो लगाव है, अगर उसको देखते हैं तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। उनके पास ऑप्शन होते हुए भी वो उसी का वेट कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी और कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं। तो कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं क्या चाहते हैं वो अपने पार्टनर से। एस ऑफ वॉन्ड्स, इसमें एक वो न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो वो खुद इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें अपने पार्टनर के साथ मिलकर, या फिर कैप्रिकॉर्न को चाहिए कि वो जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस रिश्ते को एक मौका और दें और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करें, ताकि दुख के बादल छट जाए और ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो जाए। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं वो। क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन हैं वो कैप्रिकॉर्न से चाहते हैं कि
जो इस रिश्ते में आना जाना लग रहा है, रिश्ता टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर से बन रहा है, और जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस रिश्ते में लेकर, जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो बिलीव नहीं किया जा रहा, जो भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव करें, अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर करें कि ये फिर से ये रिश्ता एक हो सके। और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, एक पार्टीज़ में जाएं, सेलिब्रेशन करें, खुश रहें उनके साथ, और उन पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दें जो इस रिश्ते में परेशानियां दुविधाएं दे रहे हैं, एंजाइटी स्ट्रेस दे रहे हैं। एक फ्रेंडशिप लेवल से एक नई शुरुआत करें, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें। ये एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि भले ही जो एनर्जी है इमैच्योर है, नई है, लेकिन अगर इसमें एक, या फिर इमैच्योर है भले ही, चाहे वो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं, हफ्तों से, महीनों से या सालों से जानते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भुलाते हुए एक नए फ्रेंडशिप लेवल से, कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, इस नज़रिए से अगर वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो इसमें एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग हो सकती है। फिर से रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। जो सही, हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन है, वो दूसरे तरफ भी जा सकते हैं, हो सकता है कि उनके पास रिश्ते के लिए और ऑफर आ रहे हों, लेकिन वो इसी रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट करना चाहते हैं, इंतज़ार करना चाहते हैं। जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो उन पर बिलीव करना चाह रहे हैं, तो एक दूसरे पर भरोसा करते हुए वो वेट कर रहे हैं सही समय आने का, सही वक्त आने का, कि कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब बैलेंस आएगा, कब स्टेबिलिटी आएगी, और कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। द डेविल। कैप्रिकॉन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी बाधाएं हैं जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो सकती हैं, ओवर कंट्रोल हो सकता है, गैमलिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, ज़्यादा ओवर ईटिंग हो सकता है, या नेगेटिव लोगों का साथ हो सकता है, या वो खुद नेगेटिव हो सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन है जिस वजह से रिश्ता टॉक्सिक बन रहा है, तो वो मैं चाहते हैं कि वो उन चीज़ों से बाहर निकले, इस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ें, और या फिर वो अगर खुद टॉक्सिक है तो वो वो खुद को इन चीज़ों से बाहर निकालते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं, कैप्रिकॉन अपने पार्टनर के लिए क्या चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो जो कैप्रिकॉन के जो कैप्रिकॉन हैं वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो हो सकता है कि उनके साथ कोई उनको धोखा दे रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो उनकी पीठ पीछे नहीं होना चाहिए था। तो अभी इस रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रही है, तो इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। हालांकि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं बच्चे की एनर्जी के साथ, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अभी काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चल रहा है, इसलिए उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहे हैं जो इस रिश्ते में को टॉक्सिक बनाए हुए हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, जॉब, बिजनेस, करियर, या पैसा, मनी, या कोई रिश्तेदार जो भी नेगेटिविटी दे रहा है इसमें, या कोई थर्ड पार्टी है, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक वो
इस माइंड गेम मैनिपुलेशन को नहीं छोड़ेंगे, या फिर जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में हो रहा है, परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं, तो जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ लेंगे वो, तब तक इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं हो सकती। तो फिलहाल के लिए वो अभी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उन चीज़ों को ख़त्म कर लिया जाए, उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए जो इस रिश्ते को टॉक्सिक बना रहे हैं, जो इस रिश्ते को जहरीला बना रहे हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है। इस वजह से इनकी ईगो हर्ट हो रही है और वो ऑनलाइन नज़रें बनाए हुए हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब सिचुएशन सही होगी, और वो एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। हालांकि वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, इसलिए वो उन पर नज़रें बनाए हुए हैं, लेकिन अभी उन चीज़ों से, उन परेशानियों से, उन दुविधाओं से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं जो इस रिश्ते में परेशानियाँ दे रही है। हो सकता है इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते को टॉक्सिक बना रही है, बर्बाद कर रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी खराबी है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दुविधाएं हैं, रिश्ता ओवर टॉक्सिक बनता जा रहा। तो अभी उन्हें इस रिश्ते में नहीं जाना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, या फिर किसी नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसका आउटकम देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, वो जो भाग्य का पहिया, वो कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि जो भी यूनिवर्स करेंगे वो उनके लिए सही होगा। वो इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए कुछ केसेस में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए रिश्ते की तरफ मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी परेशानी भरा है, काफ़ी दुविधा भरा है। अभी इस रिश्ते में चीज़ें ठीक नहीं हैं। कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इसको व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। उनको लग रहा है कि जो समय का पहिया उनके फेवर में आ रहा है, तो उन्हें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। कोई एडिक्शन नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर कंट्रोल नहीं, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो भाग्य का पहिया उनका साथ देने आ रहा है, जो समय उनके फेवर में आ रहा है। तो अगर वो ये जो ट्रस्ट इश्यूज है, जो इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई है, तो अगर वो थोड़ा सा एक दूसरे पर कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशन को, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन एक दूसरे पर इतना बिलीव ज़रूर करें कि रिश्ता आगे बढ़े, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक कोशिश करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार ये बन सकता है अगर वो पास्ट की हिस्ट्री दोहराएंगे, अगर तो चीज़ें पहले जैसी हो सकती हैं, क्योंकि जो भाग्य है वो अभी उनका साथ दे रहा है। तो वो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर जो यूनिवर्स जी उनका साथ दे रहे हैं, जो समय उनका साथ दे रहा है, तो अगर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए इसमें रिकॉन्सिलेशन करेंगे, एक फैमिली, एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे, और डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, तो ये रिश्ता एक हो सकता है, इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से प्यार प्रेम इस रिश्ते में दोबारा से बढ़ सकता है। तो ऐसा इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द एम्प्रेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स।
एंड स्ट्रेंथ। सॉरी गाइस, 3 कार्ड निकालने थे, एक कार्ड एक्स्ट्रा निकल गया, कोई बात नहीं। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप बजाय के कन्फ्यूज़न में रहने के, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, अगर इस रिश्ते का हल ढूंढेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और जो इस रिश्ते में वाद विवाद, झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस आ रहा है, इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और अगर इस चीज़ इनको एक दूसरे के साथ एक मन एक विचार करके इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस वाद विवाद को, इस झगड़े को ख़त्म करते हैं, आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, बजाय के कन्फ्यूज़न, दिक्कत में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम मिल सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी दुविधाएं हैं, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग है, उन चीज़ों से बाहर निकलिए, एक दूसरे से बात कीजिए, इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को ख़त्म कीजिए। अगर आप इसमें खुशियाँ चाहते हैं तो समय आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, और ये जो अंदर का डर है, इसको निकालते हुए अगर आप इसमें कूदेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छा कमेंट्स तो बनता है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।